नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, भाग 1 आगे शुरू करती हूँ। शब्द उपकरण है। एक बार जब मेरे अमीर डैडी जान लेते थे कि जिस व्यक्ति का वे इंटरव्यू ले रहे हैं वह कम से कम उस समय मूलभूत रूप से किस क्वाड्रेंट का है, तो वे यह जान जाते थे कि वह दरअसल किन चीज़ों की तलाश कर रहा है। वे यह देखते थे कि उनके पास उसे देने के लिए क्या था। इसके बाद वे यह तय करते थे कि उससे बात करते समय वे किन शब्दों का प्रयोग करें। अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, शब्द शक्तिशाली उपकरण होते हैं। अमीर डैडी लगातार अपने पुत्र और मुझे याद दिलाते थे, अगर तुम लोगों के लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हें शब्दों के प्रयोग में निपुण होना पड़ेगा। तुम्हें शब्दों के प्रयोग में निपुण होना चाहिए। बी की आवश्यक योग्यताओं में से एक शब्दों के प्रयोग में निपुण होना है। इसका मतलब यह जानना है कि कौन से शब्द अलग अलग तरह के लोगों पर किस तरह काम करते हैं। उन्होंने हमें प्रशिक्षित किया कि हम सावधानी से किसी व्यक्ति के शब्दों को सुनें। इससे हमें यह पता लग जाएगा कि हमें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और कब करना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति के साथ सबसे प्रभावी ढंग से चर्चा हो सके। अमीर डैडी समझाते थे, एक शब्द एक तरह के व्यक्ति को रोमांचित कर सकता है, जबकि वही शब्द दूसरी तरह के व्यक्ति को पूरी तरह से रोक सकता है। उदाहरण के लिए, जोखिम शब्द आई क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति के लिए रोमांचक हो सकता है, जबकि यही शब्द ई क्वाड्रेंट के व्यक्ति के मन में डर पैदा कर सकता है। अमीर डैडी जोर देकर कहते थे कि अच्छा लीडर बनने के लिए हमें पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। अगर आप किसी व्यक्ति के शब्द नहीं सुनेंगे तो आप उसकी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, और अगर आप उसका आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे तो आप यह कभी नहीं जान पाएंगे कि आप किससे बात कर रहे हैं। मूलभूत अंतर। शब्द सुनो, आत्माओं को महसूस करो। वे ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि शब्दों के चयन के पीछे व्यक्तिगत के मूलभूत जीवन मूल्य और अंतर होते हैं। नीचे कुछ आम बातें बताई गई हैं जो एक क्वाड्रेंट के लोगों को दूसरे क्वाड्रेंट के लोगों से अलग करती हैं। ई बी एस आई। ई कर्मचारी। जब मैं सुरक्षा या सुविधाओं शब्द सुनता हूं तो मुझे इस बात का एहसास होने लगता है कि सामने वाला मूलभूत रूप से क्या हो सकता है। सुरक्षा एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग अक्सर तभी किया जाता है जब मन में डर का भाव हो। जब कोई व्यक्ति डरा हुआ महसूस करता है, तभी वह आमतौर पर सुरक्षा की आवश्यकता जैसे वाक्यांश का प्रयोग करता है। ऐसी बातें मूलभूत ई क्वाड्रेंट का व्यक्ति कहता है। जब बात पैसे या नौकरी की आती है तो बहुत से लोग डर के भाव से बुरी तरह आतंकित होते हैं, जो आर्थिक सुरक्षा से उत्पन्न होता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सुविधाओं का यह अर्थ है कि लोग अतिरिक्त पुरस्कारों को भी पसंद करते हैं जो साफ लिखे हों। कोई परिभाषित और निश्चित अतिरिक्त लाभ जैसे हेल्थ केयर या रिटायरमेंट प्लान कुंजी है कि वे सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं और लिखित सुरक्षा चाहते हैं। अनिश्चितता उन्हें सुखी नहीं बनाती बल्कि निश्चितता बनाती है। उनकी आंतरिक भावना कहती है, मैं आपको
यह दूंगा और आप बदले में मुझे यह देने का वादा करें। वे चाहते हैं कि उनके डर किसी हद तक निश्चितता से संतुष्ट हो जाएं। इसलिए जब रोजगार की बात आती है तो वे सुरक्षा और प्रबल समझौता की तलाश करते हैं। वे सही होते हैं जब वे कहते हैं धन में मेरी इतनी ज्यादा रुचि नहीं है। उनके लिए सुरक्षा अक्सर धन से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कर्मचारी की श्रेणी में कंपनी से प्रेसिडेंट से लेकर दरबान तक कोई भी आ सकता है। वह क्या काम करता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह समझौता है जो वह खुद को नौकरी पर रखने वाली कंपनी या व्यक्ति के साथ करता है। EBSI सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग खुद अपने बॉस बनना चाहते हैं या अपनी मनमर्जी का काम करना चाहते हैं। मैं इस समूह को खुद काम करने वाला कहता हूँ। जब पैसे की बात आती है तो अक्सर प्रबल एस यह पसंद नहीं करता कि उसकी आमदनी दूसरों पर निर्भर हो। दूसरे शब्दों में, अगर आप क्वाड्रेंट के लोग कड़ी मेहनत करते हैं अगर एस क्वाड्रेंट के लोग कड़ी मेहनत करते हैं तो वे अपने काम के लिए भुगतान पाने की आशा करते हैं। एस क्वाड्रेंट के लोग कभी यह पसंद नहीं करते कि जो धन वे कमाते हैं उनकी मात्रा किसी ऐसे व्यक्ति या समूह द्वारा निर्धारित या निश्चित की जाए जो उनके बराबर कड़ी मेहनत नहीं कर सकता। अगर वे कड़ी मेहनत करते हैं तो उन्हें अच्छा भुगतान करें। वे यह बात भी समझते हैं कि अगर वे ज्यादा मेहनत नहीं करते तो वे ज्यादा भुगतान पाने के योग्य नहीं हैं। जब बात पैसे की आती है तो वे बहुत ज्यादा स्वतंत्र मानसिकता के होते हैं। डर का भाव। ई यानी कर्मचारी अक्सर धन न होने के डर पर प्रतिक्रिया करते हुए सुरक्षा खोजता है, जबकि एस की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। इस क्वाड्रेंट के लोग डर के कारण सुरक्षा नहीं चाहते बल्कि स्थिति का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपने काम को स्वतंत्रता से करना चाहते हैं। इसीलिए मैं यह समूह को खुद काम करने वाला कहता हूँ। जब डर और आर्थिक जोखिम की बात आती है तो वे बैल के सींग पकड़कर मुकाबला करना चाहते हैं। इस समूह में आपको अच्छी तरह शिक्षित प्रोफेशनल्स मिलेंगे जिन्होंने स्कूल कॉलेज में वर्षों तक पढ़ाई की है, जैसे डॉक्टर, वकील और दंत चिकित्सक। इस समूह में वे लोग भी आते हैं जिन्होंने पारंपरिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक मार्ग चुने हैं। इस समूह में कमीशन पर काम करने वाले सेल्समैन, उदाहरण के लिए रियल एस्टेट एजेंट और छोटे बिजनेस मालिक आते हैं, जैसे खेरची दुकानदार, सफाई कर्मी, रेस्तरां चलाने वाले, परामर्शदाता, थेरेपिस्ट, ट्रैवल्स एजेंट, कार मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, प्रवचन देने वाले, इलेक्ट्रीशियंस, हेयर स्टाइलिस्ट और कलाकार। इस समूह का प्रिय गीत होगा, कोई भी मुझसे बेहतर काम नहीं करता, या मैंने इसे अपने तरीके से किया। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग प्रायः प्रबल पूर्णतावादी होते हैं। वे अक्सर किसी काम को सर्वश्रेष्ठ ढंग से करना चाहते हैं। वे अपने मन में सोचते हैं कि कोई दूसरा उस काम को उनसे ज्यादा अच्छी तरह से नहीं कर सकता, इसलिए वे किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते कि वह उनके मनपसंद काम को उनके तरीके से कर सकता है, उस तरीके से जिसे वे सही तरीका मानते हैं। कई मायनों में वे सच्चे शिल्पी होते हैं जिनकी अपनी व्यक्तिगत शैली और काम करने के तरीके होते हैं, और इसीलिए हम उनकी सेवाएं लेते हैं। अगर आप किसी ब्रेन सर्जन की सेवा लेते हैं तो आप यह चाहते हैं कि उसके पास वर्षों का प्रशिक्षण और अनुभव हो, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पूर्णतावादी हो।
यही दंत चिकित्सक, हेयर स्टाइलिस्ट, मार्केटिंग परामर्शदाता, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, भविष्य वक्ता, वकील या कंपनी के प्रशिक्षक के बारे में सही है। आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की सेवाएं ही लेना चाहते हैं। इस समूह के लोगों के लिए धन सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। उनके लिए अपनी स्वतंत्रता, चीजों को अपने तरीके से करने की आजादी, अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मान पाना धन कमाने से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उनसे काम करवाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह होता है कि उन्हें काम सौंपते समय बता दें कि आप क्या करवाना चाहते हैं और फिर उस काम को करने के लिए उन्हें मुक्त छोड़ दें। उन्हें निगरानी की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा दखलंदाजी करेंगे तो वे काम छोड़कर चले जाएंगे और आपसे साफ कह देंगे कि किसी दूसरे से काम करवा ले। दरअसल पैसा उनके लिए पहले स्थान पर नहीं होता, उनकी स्वतंत्रता होती है। इस समूह को अपने काम करवाने के लिए दूसरे लोगों की नौकरी पर रखने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी उनके जितना श्रेष्ठ नहीं होता। इसी वजह से यह समूह अक्सर कहता है, इन दिनों अच्छे सहायक मिलना मुश्किल है। इसके अलावा अगर यह समूह अपना काम करवाने के लिए किसी को प्रशिक्षित करता है तो नया प्रशिक्षित व्यक्ति अक्सर अपना खुद का काम शुरू करने के लिए, अपना खुद का बास बनने के लिए, चीजों को अपने तरीके से करने के लिए और अपनी व्यक्तित्वता के व्यक्त करने का अवसर पाने के लिए उन्हें छोड़कर चला जाता है। कई एस टाइप के व्यक्ति दूसरों को नौकरी पर रखने और उन्हें प्रशिक्षित करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि एक बार प्रशिक्षित होने के बाद वही व्यक्ति अक्सर उनके प्रतियोगी के रूप में खड़े हो जाते हैं। इस वजह से उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अपने तरीके से काम करते रहना पड़ता है। EBSI बी बिजनेस मालिक। इस समूह के लोग एस क्वाड्रेंट के लोगों के लगभग विपरीत होते हैं। जो सच्चे बी होते हैं वे ES, B और I यानी चारों श्रेणियों के लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं। एस के विपरीत जो काम सौंपना पसंद नहीं करता, क्योंकि कोई दूसरा उस काम को उससे बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। सच्चा बी काम सौंपना पसंद करता है। बी का सच्चा लक्ष्य है उस काम को खुद क्यों करो, जब आप उसे करवाने के लिए किसी को नौकरी पर रख सकते हो और वह उसे आपसे बेहतर तरीके से कर सकता हो। हेनरी फोर्ड इसी सांचे में फिट होते हैं। यही कहानी लोकप्रिय है कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी एक बार फोर्ड को अज्ञानी साबित करने के लिए आए। उन्होंने दावा किया कि फोर्ड में ज्ञान का अभाव है। इस पर फोर्ड ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलवाया और कोई भी सवाल पूछने की चुनौती दी। इस पर वे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली उद्योगपति के चारों तरफ बैठे और सवालों की बौछार करने लगे। फोर्ड ने उनके सारे सवाल सुने। उसके बाद फोर्ड ने अपनी मेज पर रखे फोन घुमाए और अपने कुछ प्रतिभाशाली सहयोगियों को बुलाया। फोर्ड ने उनसे बुद्धिजीवियों के सवालों के जवाब देने को कहा, जो उन्होंने तत्काल दे दिया। अंत में फोर्ड ने उन बुद्धिजीवियों से कहा कि वे ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए कॉलेज में शिक्षित स्मार्ट लोगों को नौकरी पर रखना बेहतर समझते हैं, ताकि उनका दिमाग अधिक महत्वपूर्ण काम करने के लिए खाली रहे, जैसे सोचने के लिए। फोर्ड ने कहा था, सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसलिए बहुत कम लोग यह काम करते हैं। थैंक यू।